हेलो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 12 सामान्य हिंदी प्रथम मासिक परीक्षा का पेपर है। समय 2 घंटा, पूर्णांक 20। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या प्रेम सागर के रचनाकार हैं? तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं, उनका नाम बताना। तो वे हैं पंडित लल्लूलाल। दूसरा यानी कि ख फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह कलकत्ता में स्थित है। ग शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? तो यह है भारतेंदु युग के। कौन से हैं? दूसरे वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, भारतेंदु युग के। घ हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो कौन है हिंदी गद्य साहित्य के जनक? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। डे डे खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना हमारी है गोरा बादल की कथा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। इसको 1623 ईस्वी में जटमल ने लिखा था। किसने? जटमल ने लिखा था। अब च हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना है, इसके लेखक कौन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 7 अगस्त, क्या वाले का उत्तर है 7 अगस्त सन 1904 को मेरठ के खेड़ा गांव में हुआ था। अब आता है ख धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? तो धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी प्राणियों का भरण पोषण करती है, इसलिए धरती को वसुंधरा कहा गया है। ग पृथ्वी की देह को किसने और किससे सजाया है? पृथ्वी की देह को किसने और किससे सजाया है? तो पृथ्वी की देह को सजाने का कार्य नदियों व पहाड़ों ने किया है। कैसे किया है? कि नदियाँ पहाड़ों की जो मिट्टी है, पहाड़ों को पीस कर मिट्टी में बदल देती हैं, और इन अनेक प्रकार की मिट्टियों से ही पृथ्वी की देह को सजाया गया है। नंबर घ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था, जो आजमगढ़ जिले में पड़ता है। ड हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य और उसके रचनाकार का नाम लिखिए। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखा है। च वृषभ और कलम शब्द के अर्थ लिखिए। वृषभ का जो अर्थ है, वृषभ का मतलब है बैल, साहसी और मजबूत। अब है कलम का मतलब है लेखनी, जिससे कि हम किसी भी पेपर के ऊपर लिखते हैं। कलम का मतलब है लेखनी। 6 राधिका पवन से, राधिका नहीं है ये, राधा है। राधा पवन से क्या न करने का अनुरोध करती है? तो राधा पवन से कृष्ण को दुख न बताने का अनुरोध करती है। प्रश्न नंबर 3 निम्न
मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। नंबर 1 है अंगद का पैर होना, न करना कि कोई भी उसे हटा न सके। अंगद का पैर का मतलब है अपने कार्य पर स्थिर रहना, किसी कार्य को दृढ़ता से करना। अक्ल का अंधा होना, नंबर 2 है अक्ल का अंधा होना, बेअक्ल या मूर्ख होना, बेअक्ल या मूर्ख होना। अब आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, यमक या रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। यमक अलंकार जब वाक्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वहाँ पर ये और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनक ते शौकनी, मादक तादिक आए, वो खाए बोराए, जगवा पाए बोराए। तो इसमें कनक कनक के दो अर्थ हैं, एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा। रूपक अलंकार, अब कौन सा नंबर है रूपक अलंकार? जहाँ उपमेय व उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण कमल बंदोरी रहे, चरण कमल बंदो हरि राय, इसमें रूपक अलंकार है हरि राय। क्वेश्चन नंबर 5, रश्मि रथी के प्रथम शतक का सारांश बताना है। प्रश्न नंबर 6, निम्न श्लोक का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। श्लोक है अधर्व दानवैरिणा गिर्जया याप्यर्धम शिव स्याहतम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गढ़गंगा सागरंबरम शशिकला नागाधिपः क्षमातलम सर्वज्ञत्व मधीश्वरत्व मगमतम त्वाम मातु भिक्षाटनम। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है अर्ध का मतलब है आधा, दानवैरिणा का मतलब है दानवों के वैरी कौन थे? विष्णु भगवान। गिरजा याप्यर्थ का मतलब है पार्वती ने भी आधा। शिव स्याहतम का मतलब है शिव का आधा भाग ले लिया हो। पुरहरा भावे का मतलब है शिव का अभाव हो। समनुमिलति का मतलब है दिखाई न देने पर। अक्षमातलम का मतलब है पृथ्वी तल को। तो कहने का मतलब है इसमें पूरा इसका हिंदी अनुवाद है अधर्व दान वेरिना गिरजया शिव हस्त्याम, जिन भगवान शिव का आधा भाग दानवों के बैरी भगवान विष्णु ने ले लिया हो, गिरजा और आधा भाग माता पार्वती ने ले लिया है। देवेत्थम जगदी तले पुरहरा भावे समुन्मिलति, इसलिए धरती पर उन त्रिपुरारी का अभाव देखकर देवता स्वर्ग में चले गए। गढ़गंगा सागरम शशिकला नागाधिपे क्षमातलम, गंगा सागर में चली गई, चंद्रमा आकाश में चले गए और शेष नाग पाताल लोक में चले गए। सर्वगतम त्वमगतम त्वा मातु भिक्षाटनम, हे राजा सभी अधिकार तुम्हारे पास आ गए, मेरे पास तो केवल भिक्षा मांगना रह गया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।